कल हमारी बात रामनिवास गोयला जी से हो रही थी और उन्होंने जम के जेजेपी और बीजेपी को कोसा, चाहे वो अपोजिशन का व्यक्ति जी क्वेश्चन नहीं गा सरकार को, तो फिर क्या करे काम हो ठीक करे। मैंने तो कहा था पिछले दिनों भाई अपोजिशन के नेता को, अपोजिशन के लीडर को अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए। तो हो सकता है कि मेरी उस बात के बाद उसने निभानी शुरू कर दी। उन्होंने यही कहा था कि विधायक जी ने ये कहा था कि रामनिवास गोयला को धरने देने चाहिए। बोला कि मैं धरने तो नहीं दूंगा मगर मैं काम करूँगा। आ जाओ। उन्होंने यही कहा था भी, क्या कहते हैं, जब 1 साल से 13 महीने से ये लगा के चलो, जो किसान धरना दे कर के बैठे थे तो ये सरकार तो उनकी नहीं सुन रही थी, तो मेरे धरना प्रदर्शन करने से क्या सुनवाई होगी बरवाला हल्के के लिए। ठीक है कहा उन्होंने, क्योंकि उनको धरना प्रदर्शन के लिए कोई मुद्दा चाहिए जी। और आज देश और प्रदेश में जो ठीक सोच रखता है उस व्यक्ति को पता कि कोई मुद्दा नहीं है। विकास का काम जो है वो अपनी गति से हो रहा है, जो जिसमें समान होना चाहिए, इसलिए धरने का औचित्य नहीं बनता। मजाक की अलग बात है। रामनिवास गोयला एक अच्छी सोच है, धरना ना देना कि विकास में बाधा डालना भी कोई अच्छी बात नहीं। और मजाक एक अलग चीज़ होती है। मैंने पहले ही मजाक में कही कि चलते काम में रुकावट कभी नहीं डालनी चाहिए, वो चाहे अपोजिशन लगा है चाहे सरकार। अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि हर काम को मतलब जो है चाहे ठीक हो रहा है उसको भी गलत है। और ये गोयला साहब लगभग ठीक रहे हैं, वैसे तो अंदर गंगवा भी ठीक रहे हैं। विधायक जी उन्होंने सरासर यही आरोप लगाए हैं कि जोगीराम सिंह ने जो दोनों तरफ सड़कों के नाले बनवाए गए हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। उसके जो लेवल हैं वो आप जाके देखो, हिसार रोड पर किस तरीके से बनाया जा रहा है और यहाँ कैसे है, इसका कोई लेवलिंग का कार्य नहीं है। मैं तो यही कहूँगा भी विधायक ने बरवाला शहर को नर्क बना दिया। तो ये तो मानता होगा बनवाए हैं, कभी कल ये ना मानना है कोई विधायक ने बनवाए हैं जी। ये कह देगा ये तो रूटीन में हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेवल का काम है, इंजीनियर का है, टेक्निकल स्टाफ का है, एक्शनरियों का है। वो लेवल को बताएंगे सही है या गलत है। ना लेवल मैं चेक कर सकता, ना कोई दूसरा चेक कर सकता। चाहे IAS अफसर है वो भी चेक नहीं कर सकता, टेक्निकल आदमी बता सकता सही है गलत है। पिछले यदि अगर लेवल गलत हुआ तो अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक कोई 80% काम हुआ है। इसकी सफाई भी बाकी है, इसकी टेस्टिंग भी बाकी है। पिछले दिनों जैसी बारिश हुई थी आप लोगों ने देखा नहीं कि मैंने ये कहा था ऊपर में बंद कर दो, आप परवानी लगाओगे। उसका कारण यही था कि लेवल चेक करना, ये पानी लेते हैं कि या नहीं लेते। हमारे पास तो ये तरीका जी, आपकी तो टेक्निकल आदमी बता सकते हैं। तो उसके अंदर लगभग जो है हमारे को ये लगा कि लेवल ठीक है, एक दो जगह ब्लॉकेज है, वो बारिश के बाद उसको खुलवाएंगे। और ये देकर भाई को हमारे को ये पता है कि भाई इसका लेवल ऊंचा नीचा है, वो बता देंगे, ठीक करवा देंगे। हमारा ये कोई ईगो नहीं है। वो तो यही बात कह रहे हैं विधायक। का काम है। विधायक जी तो अपनी मन मर्जी से जहाँ मर्जी दिल करे उड़े तो सड़क पड़वा गए ना, हमारे को नहीं पड़वाता, लेकिन किसी ने काम ही नहीं किया जी। तो जहाँ रुकावटें हैं तो शिवर नया डलेगा, पानी नया डलेगा, रोड ऊंचा उठेगा तो उनको सारा। बरवाला में जैसे ही पानी इकट्ठा हुआ है, ये कहा जाता था कि रमेश बैटरी वाला पानी बरवाला के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर विधायक ने सारी गाड़ी कुएं में लगा दी। ऐसे है कि देखो वो भी एक चुनाव प्रतिनिधि, उसका भी दायित्व बनता है, वो अपनी तरफ से प्रयास करे। वो अच्छी बात है कि वो जो है प्रयास कर रहे हैं पानी निकालने का या कोई भी विकास के काम का। जनता जिसको जिम्मेवारी देती है उसने वो जिम्मेदारी, और उसने ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। श्रेय किसको दिया जाएगा, आपको या श्रेय किसी का नहीं होता, ये जिम्मेवारी होती है, श्रेय नहीं होता। जो विधायक बन गया, जो पार्षद बन गया, जो चेयरमैन बन गया, जो MP बन गया, उसका काम है विकास करना, ये श्रेय की बात नहीं होती। पिछले एक हफ्ते के दौरान फिरौती की, जान से मारने की और एक डेड बॉडी भी टंगी मिली है जैसे, तो काफ़ी हद तक ये कहें कि 4 से 5 दिनों में जो कानूनी व्यवस्था है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई बताई गई है। साथ में ये कहा गया है कि विधायक जोगीराम सिंह को फ़ोन किया गया था, मगर वो तो कहते हैं कि हमें इस फिरौती के बारे में पता नहीं, जबकि 4 दिन हो चुके हैं।
देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं उन दिनों बाहर था, मेरे पास आया नहीं था टेलीफोन, ये बात भी सही है। जी। जब मेरे पास टेलीफोन आता उस समय तक मुझे नहीं पता। मैं आया था बाहर से 4-5 जी। और जैसे ही आया रात को टेलीफोन आया, सुशील का आया मेरे पास टेलीफोन, तो मैंने डीएसपी को तुरंत टेलीफोन किया और डीएसपी साहब उसी समय रात को आए भाई। हाँ, तो मैंने एसपी आशी को टेलीफोन किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.